हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा दैट आई हैव क्लियर्ड आरबीआई ग्रेड बी 2023। बट उसके बाद से मैंने कोई भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाला, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो कोई इसका बहुत सीरियस आंसर नहीं है। इट्स जस्ट दैट दो रीज़न थे बेसिक इसके। पहला दैट आई वाज टेकिंग अ ब्रेक, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आई वाज इन अ वेरी चिल्ड मोड। मैंने एसबीआई से रिलीव भी मैं हो गया काफ़ी जल्दी, सो दैट आई कुड गो टू सम प्लेसेस, आई कुड विजिट सम प्लेसेस, विजिट माय रिलेटिव्स एंड घर पे थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। तो एक तो वो रीज़न था, और दूसरा आई वाज टेकिंग थिंग्स स्लो बिकॉज़ नाउ दैट आई हैव गॉट इनटू माय ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन, आई डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग दैट गोज़ अगेंस्ट द रूल्स, because as I know that the social media policies are different for different organizations। तो मैंने sort of ये सोचा था कि when I'll join then I'll read the circular, और उसके बाद जो सही तरीका होगा, if I'm permitted, then I'll make videos, I'll continue making videos। So enough about that chit chat। म, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, आपने थंबनेल में देखा होगा दैट if I can do it, you can do it too। So this is a very basic line, everybody knows it or says it। तो ये मैं आपको बताऊंगा, I'll share some parts of my journey, but a very quick reminder that जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, जो सोर्सेज मैंने बताया था, दोज आर नॉट गोइंग टू चेंज। सो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रेफर टू देम, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी वही थी जो मैंने बता दिया आप लोगों से। इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, आप उसको देख सकते हैं। एज आई ऑलवेज से, द स्ट्रैटेजीज आर कस्टम मेड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस एंड व्हाट द एग्जाम डिमांड्स। ओके, so I think a very important thing is self awareness and exam awareness। so I'll talk about all these things in this video, but एक और सजेशन, जो लोग नए हैं एग्ज़ाम के लिए, जिनको कुछ बेसिक डाउट्स हमेशा आते रहते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज वन थिंग, आप आरबीआई का वेबसाइट रेफ़र कर सकते हैं एज़ मच एज़ यू कैन। आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसको पढ़ने से आपको एग्ज़ाम के बारे में सारी क्लैरिटी आ जाएगी, बिकॉज़ उसमें सारा कुछ काफ़ी डिटेल में दिया हुआ रहता है। व्हाट इज़ प्रीलिम्स, व्हाट इज़ मेंस, व्हाट इज़ सिलेबस फॉर एवरीथिंग। सो इट्स लाइक द टोटल गाइड अबाउट द एग्ज़ाम। ओके, और भी आप बहुत कुछ चेक कर सकते हैं आरबीआई वेबसाइट से। सो दैट इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, now that I think that I have done it, I look back at my journey because आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। बहुत ही छोटे जगह से, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही छोटे टाउन से मैं बिलोंग करता हूँ। लकीली माय पेरेंट्स, दे गेव मी वेरी गुड एजुकेशन, दे स्ट्राइव्ड वेरी हार्ड टू गिव मी गुड एजुकेशन, और आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू देम इस चीज़ के लिए। बट ऐसा नहीं है, चैलेंजेस नहीं थे, बहुत सारी चैलेंजेस मेरे लाइफ में भी आई। कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस, यू डू नॉट हैव दैट एक्सपोजर, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। 12th के बाद आई कुड नॉट गेट इनटू आईआईटीज एंड आईटीज, और बिग टॉप ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सॉरी, बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर, बट वो बहुत ही एक नॉर्मल कॉलेज से मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई। उसके बाद आई वाज फॉर कॉलेज के बहुत सारे टाइम तक आई वाज वेरी एमलेस अबाउट माय लाइफ, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बट अगर आपको मेरी बेसिक स्टोरी पता होगी, तो आई स्टार्टेड माय वर्क प्रोफाइल बाय डूइंग एन आईटी जॉब इन पुणे। आफ्टर दैट आई took a break from work so that I could prepare for RBI। उसी जर्नी में आई क्लियर्ड आरआरबी पीओ। एक साल मैंने आरआरबी पीओ में काम किया, फिर एसबीआई पीओ क्लियर किया, एसबीआई में काम किया। सो द जर्नी, इट्स नॉट लाइक कि एक बारी में ही सब कुछ मिल गई। होते हैं बहुत लोग, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। यू नीड नॉट मेक एग्ज़ाम 5 ईयर प्लान, कि अगर आपको आरबीआई करना है तो आपको 5 साल लगने ही चाहिए। नो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर ले रहे हैं, देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। बट अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो देयर आर
थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको लाइफ में कुछ मिलता है। और जब आप बहुत बार दूसरों का सक्सेस देखते हैं, आपको बहुत अस्टाउंडिंग लगता है। आप देखते हैं बैकग्राउंड, यू सी दे आर फ्रॉम आईआईटीज़, आईआईएम्स, एनआईटीज़ और बहुत बड़े कॉलेजेस से, तो समटाइम्स यू फील लेफ्ट आउट दैट यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं दे आर ऑफ हाई कैलिबर, हाउ विल आई बी एबल टू गो, हाउ विल आई बी एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। सो दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। सबसे पहली चीज़ होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक आप ये बिलीव करना नहीं सीखेंगे दैट यू कैन डू इट, आप शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम या किसी भी चीज़ को कर पाना इन जनरल लाइफ में। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। और ट्रस्ट बस सोचने या कुछ ऐसा फैंसी करने से नहीं बनता है। जब आप ब्लॉक बाय ब्लॉक काम करना शुरू करेंगे, आप प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, आप जब अपनी पढ़ाई करेंगे ना, तो जब यू विल सी दैट जब आप एक दिन अच्छे से पढ़ लेंगे ना, अगर आपका जितना भी टारगेट है 6 घंटे 8 घंटे आप जितना भी पढ़ पाते हैं, तो रात में आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके माइंड में, आपके बॉडी में सर्कुलेट होगी। सो इफ़ यू डू दैट कॉन्टिन्यूसली, आप अगर डिलीजेंटली इस चीज़ को करेंगे, तो यू विल सी कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बनेगा। यू विल कम टू रियलाइज कि हाँ, आई कैन डू इट। बट ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी चीज़ में, लाइफ में इन जनरल, देर आर 3 स्टेजेस एज आई लाइक टू कॉल इट, द गुड, द बैड एंड द अगली। हर रोज़ जब आप प्रिपरेशन की जर्नी में होंगे तो विल नॉट फील एट योर बेस्ट। सम डेज यू विल फील दैट आई कैन डू इट, ऑफ कोर्स आई कैन डू इट, क्यों नहीं होगा मेरे से। सम डेज विल बी प्रिटी एवरेज कि यस, इफ आई स्टडी, इफ आई वर्क हार्ड, आई विल बी एबल टू डू इट। बट सम डेज विल फील लो एंड विल थिंक दैट कि क्या पता मेरे से ना हो पाए, क्या पता आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम और एनी अदर एग्ज़ाम्स। सो दीज आर द स्टेजेस, ये चलता रहेगा। बट द कोर थिंग इज़ आपकी पढ़ाई। सॉरी। और एक और चीज़ है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम आई, बिकॉज़ आई वाज़ इन बिटवीन जॉब्स और फुल टाइम जॉब के साथ पढ़ाई करना, इट्स ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट बट डूएबल। I have done it. Many other people have done it. Many other people who were at far more sensitive positions in the career और जिनके पास बहुत ज़्यादा वर्क प्रोफाइल, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, उन्होंने भी किया है। इट्स ऑल अबाउट द ज़ील। ज़ील इज़ समथिंग विच ब्रिंग्स यू बैक टू लाइफ। जब आप घर आते हैं थक के ऑफिस से, जब आपको कुछ भी मन नहीं करता, यू नॉट वांट टू गेट आउट ऑफ योर बेड, आपको स्क्रीन पे देखने का मन नहीं करता है पढ़ाई के लिए, तो ज़ील इज़ समथिंग दैट पिक्स यू अप at that time and makes you study, makes you work hard. So zeal is something, and another is self awareness and exam awareness. दो अलग अलग सर्कल्स हैं। आपने अगर वेन डायग्राम पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं। एक है सेल्फ अवेयरनेस, एक है एग्ज़ाम अवेयरनेस। जब तक इट विल नॉट इंटरसेक्ट और आपको एक एरिया बीच का नहीं मिलेगा, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, आपका तरीका क्या है पढ़ाई का। आर यू समबडी हु इज़ कंफर्टेबल इन मेमोराइजिंग लॉट ऑफ स्टफ, आर यू समबडी हु डू नॉट लाइक टू मेमोराइज स्टफ, जिसके लिए मुश्किल होता है, दे लाइक टू अंडरस्टैंड स्टफ। व्हाट इज़ द एग्ज़ाम लाइक, एग्ज़ाम की क्या डिमांड है। डू दे वांट टू डू दे वांट यू टू रिमेंबर द निटी-ग्रिटीज़, द डेटा, or they want you to have this analytical point of view so that you can describe things or write things. So आपको एग्ज़ाम को समझना होगा। एंड एज यू हैव इट, आरबीआई के एग्ज़ाम में यू हैव द प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जिसमें आपको डेटा याद करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको निटी ग्रिटीज़ को याद करने की ज़रूरत है, जनरल अवेयरनेस की, जिसमें क्यूआरई का जो पेपर है उसका भी लेवल काफ़ी बढ़ गया है, तो आपको वो भी अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड यू हैव द डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम इन मेंस, जिसमें आपको ज़रूरत है एक अच्छे एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, जिसमें आपको अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, बिकॉज़ दे वांट समबडी हु हैज़ गुड ड्राफ्टिंग स्किल्स, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे एग्जैक्ट वर्ड्स में। सो चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है लोगों को। जब तक आप 100% इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक डेली लाइफ में आपके दिमाग में यही चीज़ें नहीं चलेंगी, जब भी आप कोई भी चीज़ को देखेंगे लाइफ में, या आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में, तो इट शुड ऑलवेज स्ट्राइक यू लाइक कि हाँ, ये मेरे प्रीलिम्स के सिलेबस का पार्ट है,
ये मेरे मेंस के सिलेबस का पार्ट है या दिस इज़ टू एनहांस माय पर्सनैलिटी फॉर इंटरव्यू। इन्वॉल्वमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सबको समराइज़ करके दिस फीलिंग you have to instill in yourself that you can do it. I have done it, you can do it, many people are doing it. Now it's your year। आप जब भी 1 से 2 महीने में लगभग एग्ज़ाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इलेक्शन के बाद प्रोबेबली। तो प्रिपरेशन अपना शुरू कर दीजिए आप लोग। बहुत लोगों ने शुरू कर रखा होगा, थोड़ी उसमें तेज़ी लाइए। जो लोग भी काम कर रहे हैं, वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, आपके लिए एक बहुत बहुत ही सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन है। आप अपने छुट्टियों को टारगेट कीजिए। जब भी आपको 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन वाली ऐसे एक बंच में छुट्टी मिलती है, तो दिस इज़ द टाइम जब आपको फेज़ 2 का सिलेबस को रिवाइज़ करना है, आपको स्कीम्स को रिवाइज़ करना है, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। बिकॉज़ जब नॉर्मल आप डेली लाइफ़ की रूटीन में होते हैं, यू आर नॉट दैट, योर माइंड इज़ नॉट दैट मच रिलैक्स्ड आफ्टर हार्ड वर्क। जब आप करके आते हैं ऑफिस से कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ, आप रेगुलर चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप जनरल अवेयरनेस पढ़ सकते हैं, आप क्यूआरई का थोड़ा रिवाइज़ कर सकते हैं। बट जो ये चीज़ें हैं ना फेज़ 2 से रिलेटेड, आप छुट्टियों को टारगेट कीजिए और छुट्टियों को यूटिलाइज़ कीजिए। अभी 22 से लेके 26-27 तक बहुत जगहों पे अलग-अलग हिसाब से होली और वीकेंड को मिला के अच्छी छुट्टियाँ बन रही है, सो यूज़ दैट। आप अप्रैल में देखिए छुट्टियाँ अगर बन रही है तो यूज़ दैट। सो ऑल द बेस्ट यू गाइज। दिस वाज अ वीडियो जिसमें मैंने जनरल बातें आपसे की, बट आई विल ट्राई कि कुछ चीज़ें मैंने फिगर आउट करी हैं जो लोगों को प्रॉब्लम कॉज करती हैं। वन ऑफ देम इज़ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, पीपल आर सो टेंस्ड अबाउट इट। सो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और थोड़े एक एग्जाम्पल के साथ, कुछ सोर्सेज के साथ, जिससे आपको हेल्प मिले। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।